हेलो एवरीवन, अगर आप सी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सो यू आर इन द राइट प्लेस। आज का क्लास सी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। सी टेट में इस टॉपिक से कम 5 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पूछे जाते हैं। साथ ही जो पैडागोजी के क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने में भी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि जब भी आप प्रीवियस ईयर या कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने बैठेंगे तो इस टॉपिक की आपको वैल्यू पता चलेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हो गया, जीन पियाजे कोहलबर्ग वाइगोत्स्की हो गया, उसके बाद चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो गया। ये सभी ऐसे टॉपिक हैं जो पैडागोजी को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। और आज का क्लास देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आएगा, आप फटाक से 2 सेकेंड में उसका आंसर कर पाएंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ एक साथ समझने से पहले इंपॉर्टेंट है कि तीनों शब्दों का अर्थ आप अलग अलग समझ लें। तो यहाँ पर सतत शब्द का अर्थ होता है लगातार, आप ध्यान रखिएगा। सतत का अर्थ होता है ऐसा मूल्यांकन जो कि लगातार निरंतर चलता रहे पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है। और व्यापक का यहाँ पर क्या अर्थ है? व्यापक का अर्थ है कि ऐसा मूल्यांकन जिसमें बच्चे के सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, यानी कि बच्चे के शारीरिक विकास पर, बच्चे के मानसिक विकास पर, बच्चे के संवेगात्मक, बच्चे के शारीरिक, नैतिक सभी प्रकार के पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, उसको व्यापक कहते हैं। और मूल्यांकन का अर्थ होता है अंकन करना, ठीक है। यानी कि मूल्यांकन के माध्यम से हम बच्चों के गार्जियन को, बच्चों को या शिक्षकों को फीडबैक प्रदान करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इन तीनों का अर्थ आपने अलग अलग समझ लिया। अब एक साथ अगर इसको कहा जाए तो ऐसा मूल्यांकन प्रक्रिया जो कि शिक्षण अधिगम के दौरान यानी कि पढ़ाई के दौरान निरंतर चलता रहे एवं बच्चों के सभी पहलुओं पर, सभी पक्षों पर, विकास के सभी पक्षों पर ध्यान केंद्रित करता हो, ठीक है। यानी कि साल में एक बार, महीने में एक बार, वर्ष में एक बार ऐसा मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन नहीं होगा, बल्कि जो कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा उसको सतत बोलेंगे और व्यापक बोलेंगे जब सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि एनईपी 2020 आपने पढ़ा होगा, तो एनईपी 2020 में भी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE जो पैटर्न है इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। और RTE एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से CCE यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया अपनी भाषा में। और यहाँ पर एक चीज़ और है, मूल्यांकन और आकलन, ये दो ऐसे शब्द हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं और दोनों का अर्थ एक समझ सकते हैं कि मूल्यांकन और आकलन एक ही चीज़ होता है, जबकि ऐसा नहीं है। एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी सेकेंड हैंड 4 व्हीलर आपको लेना है, ठीक है, कोई भी आपको कार खरीदना है सेकेंड हैंड, तो आप क्या करते हैं, किसी भी मैकेनिक को लेकर जाते हैं और उस कार के मालिक ने मान लीजिए आपसे कहा है कि 1 लाख मुझे इसका चाहिए कम से कम, ठीक है। तो आप मैकेनिक को लेकर जाते हैं। तो मैकेनिक को लेकर क्यों जाते हैं? मूल्यांकन करने या आकलन करने? ठीक, तो आपका आंसर होगा मूल्यांकन करने, यानी कि उसका मूल्य पता लगाने, मूल्यों का अंकन करने। लेकिन मूल्यों का अंकन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है? आकलन की ज़रूरत होती है। यानी कि मैकेनिक अलग अलग पार्ट्स को अच्छे से देखता है, उसका आकलन करता है, उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचता है कि हाँ, एक कार 1 लाख के लायक है या फिर 1 लाख से सस्ता होना चाहिए, ठीक है। तो आकलन छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए किया जाता है और आकलन का उद्देश्य होता है क्या करना? मूल्यांकन करना। तो आप समझ चुके होंगे कि मूल्यांकन एक बहुत बड़ा शब्द है और आकलन मूल्यांकन के अंदर छुपा हुआ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ये हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। चलिए, ये तो हो गया अपनी भाषा में। अब किताबी भाषा में आप देख सकते हैं चाहे तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आशय किताबी भाषा में क्या दिया हुआ है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों के विकास के समस्त क्षेत्रों का सतत एवं नियमित रूप से आकलन है, जिसमें विभिन्न विधियों, उपकरणों के माध्यम से बच्चों का आकलन किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में 3 शब्द हैं, सतत, व्यापक और मूल्यांकन। तीनों का अर्थ आपने समझ ही लिया, लेकिन किताबी भाषा में देख लेते हैं। तो सतत का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ लगातार, ठीक है। सतत के साथ आकलन शब्द जुड़ा हुआ है, यानी कि लगातार आकलन करना, ठीक है। सतत आकलन एवं कक्षा शिक्षण प्रक्रिया
साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान समय में जो आकलन की प्रक्रिया है, मूल्यांकन की प्रक्रिया है, यह अलग से नहीं होती है, यह पढ़ाई के दौरान, ठीक है, कक्षा शिक्षण के दौरान यह निरंतर चलती रहती है, यानी कि पर सेकेंड ये पढ़ाई के साथ चलती रहती है। चलिए, इसी को कहते हैं सतत मूल्यांकन। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का समेकित भाग है, ठीक है, इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं शिक्षण से, यानी कि टीचिंग से, उसी का अंग है। इसमें बच्चे का आकलन सतत एवं नियमित रूप से किया जाता है, जो पूरे वर्ष औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से चलता रहता है, ठीक है। इसमें न सिर्फ शैक्षिक क्रियाकलाप, ठीक है, सिर्फ विषय आधारित नहीं होता है, यह सहशैक्षिक क्रियाकलाप भी इसमें शामिल होते हैं। अब सहशैक्षिक क्रियाकलाप क्या होते हैं? योग हो गया, खेल कूद हो गया, क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, ये सब सहशैक्षिक क्रियाकलाप होता है, जिसमें बच्चों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन के साथ साथ यह भी ज्ञात होता है कि बच्चे ने क्या सीखा और कहाँ उसके साथ कार्य करने की आवश्यकता है। तो जब सतत मूल्यांकन चलता रहता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल और मैं देना चाहूँगा कि जब पहले के समय में साल भर में एक बार या दो बार परीक्षा होता था, तो साल भर में एक या दो बार ही शिक्षकों को पता चल पाता था कि कौन सा बच्चा पढ़ने में, वैसे तो शिक्षकों को पता चल जाता है, लेकिन मतलब शिक्षकों को, बच्चों को स्वयं और साथ में बच्चों के गार्जियन को यह पता चलता था साल भर में 6 महीने में एक बार कि बच्चे का ग्रोथ कैसा है। लेकिन सतत प्रक्रिया जब चलती रहेगी, निरंतर उसका मूल्यांकन होता रहेगा, तो पर डे शिक्षक को बच्चे की कमी पता चलेगी, बच्चे ने कितना सीखा ये पता चलेगा, और बच्चों में क्या सुधार करना है ये भी पता चलेगा। तो ये जो एक एक लाइन मैं आपसे बोल रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इन्हीं कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए सीटेट में पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। व्यापक का अर्थ, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि बच्चे के सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ऐसा मूल्यांकन होता है जिसमें कि छात्र के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि बच्चे का मानसिक भी विकास उसमें शामिल होता है, और उसमें और भी विकास, मानसिक विकास के अलावा जो विकास होते हैं जैसे संवेगात्मक, नैतिक, शारीरिक, ये विकास भी शामिल होते हैं। संज्ञानात्मक एवं सह संज्ञानात्मक क्षेत्र पूर्व में कक्षा उन्नति का आधार केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता था, ठीक है। बहुत पहले सिर्फ पाठ्य पुस्तक यानी कि किताबों के माध्यम से बच्चे का एग्जाम लिया जाता था क्वेश्चन पूछकर, जो कि सिर्फ संज्ञानात्मक क्षेत्र तक ही सीमित था, यानी कि किताबों से बच्चों से क्वेश्चन पूछना, परीक्षा लेना, ठीक है, वो क्या है, सिर्फ संज्ञानात्मक क्षेत्र का पता लगाना है। लेकिन वर्तमान समय में बच्चों के सह संज्ञानात्मक क्षेत्र जैसे बच्चों की रुचि, अभिवृत्ति, सृजनशीलता, खेल कूद, योग आदि को सम्मिलित किया गया है। और जब इन सभी चीज़ों को सम्मिलित किया जाएगा, यानी कि बच्चे का इंटरेस्ट भी पता लगाया जाएगा, उसकी अभिवृत्ति, उसका नेचर पता लगाया जाएगा, उसकी सृजनशीलता का पता लगाया जाएगा, खेल कूद, योग, इन सभी चीज़ों का जब पता लगाया जाएगा कि इन सभी चीज़ों में बच्चे का विकास किस तरीके से हो रहा है और क्या चीज़ सुधार की ज़रूरत है, तो उसी को बोलेंगे व्यापक मूल्यांकन। चलिए, व्यापक आकलन अवलोकन, चर्चा, साक्षात्कार आदि के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। तो व्यापक आकलन या मूल्यांकन जो है कैसे किया जाता है? अवलोकन से, यानी कि जो मैंने आपको एग्जांपल दिया सेकेंड हैंड कार वाला, उसमें मैकेनिक क्या करता है, वह अवलोकन करता है चीज़ों का, ठीक। चर्चा के माध्यम से, तो आप चर्चा कर सकते हैं बच्चों से, ठीक है, किसी भी टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आपको जानना हो। साक्षात्कार कर सकते हैं, जो कि कोहलबर्ग ने किया था। बच्चों के नैतिक विकास का पता लगाने के लिए बच्चे ने कैसा आकलन किया था, बच्चे का कैसा आकलन किया था कोहलबर्ग ने? साक्षात्कार वाला आकलन किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन के बारे में एनसीईआरटी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, जो कि सीटेट के लिए हेल्पफुल होगा। अभी आगे देखते हैं। पहले मूल्यांकन का किताबी भाषा में अर्थ जान लेते हैं। मूल्यांकन कक्षा अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ बच्चों के सीखने की गति, अवधारणा, ज्ञान, अभिवृत्ति, कौशल, व्यवहार, अनुभव आदि को जानने के लिए योजनाबद्ध रूप से साक्ष्यों का संकलन, विश्लेषण, व्याख्या एवं सुझाव देने की प्रक्रिया है। यानी कि साक्ष्यों का संकलन, मूल्यांकन जो है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जो मूल्यांकन है उसका अर्थ क्या होता है कि सभी प्रकार के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों के जो फैक्ट हैं, बच्चों के बारे में उसका संकलन किया जाए, उसको इकट्ठा किया जाए, उसके बाद उसका विश्लेषण किया जाए, फिर व्याख्या किया जाए, फिर सुझाव दिया जाए बच्चों को, फिर सुझाव दिया जाए कि क्या और कैसे तुमको अभी और चीज़ें सीखनी है या जाननी है। साक्ष्यों का यह संकलन कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के समय शिक्षकों द्वारा उपयोग में लाए गए उपकरणों के माध्यम से किया जाता है।
क्योंकि मूल्यांकन के आधार पर आवश्यक सुधार कर उपलब्धि स्तर को बढ़ाया जा सकता है। मूल्यांकन प्रक्रिया जितनी बेहतर होगी, विकास की गति उतनी बेहतर होगी। ठीक है, यानी कि पर डे बच्चे का जब आकलन मूल्यांकन पढ़ाई के दौरान किया जाता है तो उससे हम बेहतरीन ढंग से बच्चे में सुधार कर सकते हैं और एक धीरे धीरे निरंतर सुधार कर सकते हैं और एक लंबे समय तक सुधार करके उसमें एक व्यापक परिवर्तन ला सकते हैं उसके सीखने में। चलिए, अभी एनसीईआरटी द्वारा, अभी इसका समरी भी मैं आपको एक लाइन में लास्ट में बताऊंगा, तो जो भी कॉन्सेप्ट बचा होगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो में बने रहिए आप लोग। एनसीईआरटी ने मूल्यांकन को स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह एक सतत व्यवस्थित प्रक्रिया है जो देखती है कि, तो यह सतत प्रक्रिया है, एनसीईआरटी मानती है, लेकिन सतत प्रक्रिया है और सतत प्रक्रिया के अनुसार क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है यह देखता है। कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे यह देखता है। शिक्षा के उद्देश्य कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहे हैं। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ये सारी चीज़ें देखता है। चलिए, तो एक लाइन में आखिरी में अगर मैं सतत और व्यापक मूल्यांकन की व्याख्या करूं तो इसका अर्थ ये है कि ऐसी मूल्यांकन प्रक्रिया जो कि निरंतर पढ़ाई के दौरान चलती रहती है और बच्चे के सभी पहलुओं को पर ध्यान केंद्रित करती है, क्योंकि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए ऐसी मूल्यांकन प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है जो सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करे। ठीक है, तो निरंतर चलने वाली, सभी पहलुओं को ध्यान में रखने वाली मूल्यांकन प्रक्रिया ही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। अब देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ नहीं होता, सीसीई का क्या मतलब नहीं होता है वो आप देख लीजिए। यह परीक्षा का पर्याय नहीं है। ठीक है, यानी कि जो परीक्षा होता था उसका पर्यवाची नहीं है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, यह उसका बिल्कुल अर्थ नहीं है कि आप बच्चे का परीक्षा ले रहे हैं और न ही बच्चों की नियमित परीक्षण है। बच्चों को ग्रेड या अंक देना, फेल पास सर्टिफिकेट देना भी इसका उद्देश्य या इसका आशय नहीं है। बच्चों को नाम देना, जैसे धीमी गति से सीखने वाला, कमजोर, होशियार, समस्या मूलक, ठीक है, ये सब उनको नाम देने वाला भी इसका उद्देश्य नहीं है। बच्चों को भय व दबाव में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना भी इसका उद्देश्य नहीं है। पहले के समय में जब 6 महीने पर, साल भर पर हम लोगों का एग्जाम होता था तो हम प्रेशर में आकर एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, अच्छे अंक लाने के लिए पढ़ाई करते थे। तो अच्छे अंक लाना, परीक्षा उत्तीर्ण करना, ये सब क्या है, नेगेटिव शब्द है वर्तमान समय में। ठीक, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि बच्चों, ये जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है इसका अर्थ बिल्कुल नहीं होता कि बच्चों को दबाव में लाकर उनको पढ़ने के लिए फोर्स किया जाए, बल्कि उनकी कमियों का पता लगाकर उनमें सुधार किया जाए, उनमें इंटरेस्ट पैदा किया जाए, ये इसका उद्देश्य होता है। बच्चे की प्रगति की तुलना अन्य बच्चों से करना भी इसका उद्देश्य नहीं होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि बच्चों की तुलना एक दूसरे से नहीं करना है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि बच्चों की तुलना नहीं करनी है। बच्चों को फोर्स, दबाव नहीं डालना है किसी चीज़ को सीखने के लिए। बच्चों को कमज़ोर कहना, होशियार कहना, समस्या मूलक कहना, ठीक है, धीमी गति से सीखने वाला कहने वाला, ये सब शब्द नहीं यूज़ करने हैं। तो किसी भी ऑप्शन में ये शब्द हो कि बच्चे को कोई शिक्षक होशियार कह रहा है, कमज़ोर कह रहा है, तो वह ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चों को ग्रेड देना या अंक देना भी इसका उद्देश्य नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आकलन एवं मूल्यांकन वैसे मैंने आपको समझा दिया था, लेकिन यहाँ किताबी लैंग्वेज में भी है तो आप एक बार देख सकते हैं। आकलन जो है मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है। इसे छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए किया जाता है। आकलन से निरंतर सुधार, उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। ठीक है, यानी कि आकलन निरंतर चलती रहती है और एक लंबे समय के आकलन के बाद हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जो धारणा बनाते हैं, उसको कहते हैं मूल्यांकन। और मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए आकलन के आधार पर लिया गया निर्णय मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन द्वारा शिक्षकों, बच्चों के गार्जियन, बच्चों को फीडबैक प्राप्त होता है। यह कक्षा उन्नति का भी आधार होता है। ठीक है, लेकिन कैसा मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मूल्यांकन के समय किन किन बातों को ध्यान में आपको रखना है, वो यहाँ पर ध्यान से देखिए। मूल्यांकन इस प्रकार हो कि बच्चे स्कूल में पढ़ाए गए ज्ञान को बाहरी जीवन से अपने अनुभवों से जोड़ सकें। एक एक यहाँ जो पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं। 6 पॉइंट से CTET में मैं गारंटी देता हूँ कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट से बनते हैं पेडागोजी के। तो ध्यान से देखिए, तो मूल्यांकन कैसा होना चाहिए कि स्कूल में पढ़ाए गए ज्ञान को बाहरी जीवन से बच्चा और अपने अनुभवों से जोड़ पाए। नेक्स्ट है,
बच्चे अपनी सृजनात्मकता का विकास कर पाएँ, ठीक है, यानी कि उनमें जो सृजनशीलता है, उनमें जो कुछ अलग करने की प्रतिभा है, उसका विकास हो। पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो, ठीक है। अब देखिए सृजनशीलता का विकास कैसे होगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से। तो ध्यान दीजिएगा कि जब निरंतर रूप से शिक्षक आकलन करेगा बच्चे का, तो वह देखेगा कि बच्चे का इंटरेस्ट पेंटिंग में, ठीक है, यानी कि चित्रकारी में बहुत मतलब इसका इंटरेस्ट है, तो वह क्या होगा, यानी कि ऐसे आकलन से जब शिक्षक पता लगा लेगा कि वह चित्रकारी करने में उसका इंटरेस्ट है, तो वह उसको चित्रकारी के क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा। यानी कि उस मूल्यांकन से क्या प्राप्त हुआ कि बच्चे के सृजनात्मकता का विकास करेगा शिक्षक, ठीक है। चलिए, पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो, बच्चे स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति कर सकें। पढ़ाई का अर्थ रटना बिल्कुल नहीं होता वर्तमान समय में। सीटेट में बच्चे स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को अपने सहपाठियों, अपने क्लासमेट से, अपने शिक्षकों से, अपने अभिभावकों से, समाज के लोगों से कह सकें, ठीक है। तो मूल्यांकन ऐसे करना है कि बच्चों के इन सभी कमियों का, इन सभी दिक्कतों को दूर करते हुए उनमें ऐसी खूबी को भर देना है कि बच्चे स्वयं से बहुत सारी चीज़ें सीख सकें और अभिव्यक्त कर सकें। नेक्स्ट है मूल्यांकन तनावपूर्ण एवं बोझिल न हो, बल्कि सहज एवं आनंददायी हो। शिक्षक केवल उन्हीं उत्तरों को सही न माने जो कक्षा में बताए गए हैं। यानी कि शिक्षक बच्चों से कोई भी क्वेश्चन करते हैं और बच्चा रटा रटाया आंसर अगर करता है, तभी आपको सिर्फ सही नहीं मानना है। हो सकता है बच्चा अपने व्यक्तिगत अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हो, उस क्वेश्चन के माध्यम से आंसर देना चाहता हो, तो वो भी आपको उसको भी महत्व देना है, ठीक है। मूल्यांकन बच्चों को सफल या असफल घोषित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। बच्चे का मूल्यांकन इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर करें कि बच्चे ने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा है। सीखने के दौरान हो रही कठिनाइयों का पता कर बच्चे के लिए उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करें। यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना, ठीक है। चलिए, अब एक शब्द बार बार सीटेट एग्जाम में आया हुआ है, पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो क्या होता है, मैं आपको साधारण शब्दों में बता देता हूँ। पोर्टफोलियो किसी भी बच्चे के बारे में, उसके पास्ट के बारे में, उसकी रुचियों के बारे में, उसके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में एक विवरण होता है, ठीक है। यानी कि बच्चे का कह सकते हैं संपूर्ण जीवनी होता है बच्चे के बारे में, ठीक है, उसके पास्ट के बारे में। और इसके आधार पर बच्चा अपने पास्ट से अपने प्रेजेंट का तुलना करते हुए, ठीक है, कंपेयर करते हुए बहुत सारी चीज़ों को सीखता है, सुधार करता है। शिक्षक को भी बच्चे के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, बच्चे ने पास्ट में, पुराने समय में क्या क्या चीज़ें की हैं, क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। बच्चों को क्या और नया सिखाना है, उसके माध्यम से शिक्षक भी पता लगा सकता है। तो पोर्टफोलियो आप समझ चुके होंगे कि बच्चे का पूरा विवरण होता है। तो पोर्टफोलियो बच्चे के समग्र व्यक्तित्व का आकलन है। पोर्टफोलियो एक फाइल होती है जिसका निर्माण बच्चे स्वयं कर सकते हैं। एक शिक्षक भी बच्चे का पोर्टफोलियो बना सकते हैं, एक फाइल बना सकते हैं, और बच्चा स्वयं भी बना सकता है। इस पोर्टफोलियो के सामने वाले पृष्ठ पे वही बच्चे की जानकारी होती है। प्रत्येक बच्चा अपने पोर्टफोलियो को आकर्षक ढंग से सजाता है, ठीक है, अपने पास उसको रख सकता है। बच्चे द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उनमें संग्रह होते हैं, ठीक है। बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र, लिखी गई कहानी, स्वयं का अनुभव, किसी घटना का वर्णन, कोई अच्छी बात, स्वमूल्यांकन आदि सभी कुछ पोर्टफोलियो में लिखा होता है, ठीक है। पोर्टफोलियो में खास खास चीज़ें होती हैं, फालतू चीज़ें नहीं होती हैं। इस पोर्टफोलियो को देख सकते हैं शिक्षक, ठीक है। बच्चों को भी अपने पोर्टफोलियो को देखकर पूर्व में एवं वर्तमान में किए गए कार्यों की तुलना या स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। चलिए, यानी कि शिक्षकों को पोर्टफोलियो के माध्यम से बच्चे की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है, और बच्चे भी पोर्टफोलियो के माध्यम से अपना खुद का आकलन कर सकते हैं पास्ट की चीज़ों को देखकर। तो उम्मीद करता हूँ यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सीटेट के बहुत ही सेलेक्टेड PDF नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं 7905352723 नंबर पर व्हाट्सअप करके सीटेट लिख के। फीस सिर्फ 250 रुपये है, 250 फीस आपको पे करना है, और सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और यह नोट्स उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा यूज़फुल हैं जो जॉब करते हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए टाइम कम है। इन नोट्स से पढ़कर सिर्फ 15 से 20 दिन अगर इन नोट्स को आप पढ़ लेते हैं अच्छे से, ठीक है, तो कम से कम सीटेट में 100 नंबर तो कम से कम आ जाएंगे। और थोड़ा और भी आप टाइम देते हैं और भी बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है 120 लाना बहुत ही आसान है, बहुत से लोगों के आए हुए भी हैं। तो चलिए, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।